जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद इनकी रचनाओं को ट्रिक से पढ़ेंगे, जिससे बहुत दिनों तक याद रहे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। इस कारण इनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से और मैट्रिक की काशी जय नारायण स्कूल से पास की। आइए इतना समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है सुमित्रा नंदन पंत को कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि हैं। उस युग के कवि चतुष्टय में इनकी गणना की जाती है। दोस्तों, इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अब 1900 ईस्वी से क्या याद करेंगे कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा से 7 वर्ष बड़े थे। और फिर इनके जन्म स्थान को देखते हैं। कहा गया इनका जन्म अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक ग्राम में हुआ। अब ये वही कौसानी है दोस्तों, जिसका जिक्र धर्मवीर भारती ने अपने एक लेख ठेले पर हिमालय में किया है। इनके पिता का नाम यानी सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, जो कि एक धार्मिक ब्राह्मण बताए गए हैं, अर्थात ये धर्म में विश्वास रखते थे। यह भी बताया गया कि जब इनका जन्म हुआ उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। और यह भी बताया गया कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो अल्मोड़ा में हुई, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने काशी जय नारायण स्कूल से पास की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जीवन भर अविवाहित रहे। इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक व प्रभावशाली था। विशाल ललाट, चमकीली आंखें, घुंघराले बाल, शांत मुद्रा और भावुक प्रकृति के मेल से इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो उठा था। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी और लोकायतन, सोवियत तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस अनन्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया। आइए इतना भी समझते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ये जीवन भर अविवाहित रहे। ये भी कहा गया कि इनका व्यक्तित्व आकर्षक था। तो कैसा था? बताया गया है कि इनका ललाट यानी मस्तक विशाल था, यानी बड़ा था। इनकी आंखें भी चमकीली थी, बाल घुंघराले थे, शांत स्वभाव वाले ये बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रतीत होते थे। इसीलिए अब यहाँ ये भी बताया गया कि ये भावुक प्रकृति के, मतलब क्या हुआ, इनमें भावात्मकता हरदम झलकती रहती थी। अर्थात ये इनका स्वभाव ऐसा था जो कि ये हमेशा कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्पर तल्लीन रहते थे। कहा गया इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक कृति पर साहित्य अकादमी दिया गया, यानी ये पुरस्कार है। और लोकायतन, सोवियत और चिदम्बरा ये कृतियां हैं। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस उपासक का देहावसान हो गया। तो 1977 से क्या याद करेंगे कि यहाँ महादेवी वर्मा से 10 वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म 1900 में हुआ और मृत्यु 1977 में हुई। आइए इनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करते हैं।
दोस्तों ट्रिक है, चिदम्बरा की सगाई में उसके ग्राम में एलपीजी खत्म हो गई। क्या बताया गया? कहा गया चिदम्बरा की सगाई में उसके ग्राम में एलपीजी खत्म हो गई। तो इतना समझ लेते हैं। तो चिदम्बरा यानी ये कृति हो गई कि सगाई में। अब सगाई में 6 वर्ण हैं। इनमें देखिएगा, एस का मतलब हुआ स्वर्ण धूलि, ए से अतिमा, जी से ग्रंथि, अगला है ए जो कि साइलेंट है, फिर 2 बार वाई वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा युगांत युगवाड़ी। इस प्रकार से सगाई का मतलब होगा स्वर्ण धूलि, अतिमा, ग्रंथि, ए साइलेंट बताया गया, और आगे है युगांत युगवाड़ी। फिर बताया गया उसके ग्राम में, ग्राम से याद करेंगे ग्राम्य, और फिर आगे बताया गया एलपीजी खत्म हो गई। एल से हो जाएगा लोकायतन, पी से पल्लव, जी से गुंजन। तो लोकायतन, पल्लव, गुंजन खत्म हो गई। तो इतना क्लियर कर लेते हैं। बताया गया चिदम्बरा की सगाई में, अर्थात चिदम्बरा, स्वर्ण धूलि, अतिमा, ग्रंथि, युगांत युगवाणी, फिर ग्राम में मतलब ग्राम्य। आगे बताया गया एलपीजी मतलब लोकायतन, पल्लव, गुंजन खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। कहा गया तब उसके युगपथ में बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण लेकर उतरा। क्या बताया गया? तब उसके युगपथ में, तो युगपथ मतलब हो गया इनकी एक रचना। फिर है बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद से याद करेंगे कला और बूढ़ा चांद। फिर है स्वर्ण किरण, ये भी एक रचना है, लेकर उतरा, उतरा से याद करेंगे उत्तरा। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी इनकी रचनाएं याद कर ली। आइए जरा एक बार इन सबको क्लियर कर लेते हैं। तो चिदम्बरा, स्वर्ण धूलि, अतिमा, ग्रंथि, युगांत युगवाड़ी, ग्राम्य, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण और उत्तरा। तो दोस्तों इनकी ट्रिक यहीं पर पूरी होती है। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।